यह ठंडे खून वाला हत्यारा खुद को एक उपन्यास लेखक दिखाता है, लेकिन उसका उद्देश्य केवल एक छोटी लड़की के करीब पहुंचना है। हत्यारे की मीठी बातों से छोटी लड़की जल्दी ही उसमें फंस जाती है। न केवल हत्यारे के साथ रहने लगती है बल्कि उसे अपने घर भी ले आती है। लेकिन छोटी लड़की कभी नहीं सोच सकती थी कि हत्यारे का असली लक्ष्य वास्तव में उसके पिता है। खाने की मेज पर वह लड़की की परवाह करने का नाटक करता है और लड़की के माता पिता की प्रशंसा पाता है। पहले से ही लड़की के पिता के बारे में जानकारी होने के कारण वे बहुत अच्छी तरह से बातचीत करते हैं और लड़की के पिता को खुश कर देते हैं। हत्यारे के विचार भी बहुत सही हैं, जिससे वह उनके आदर्श दामाद की तरह लगता है। इसलिए वे अपनी संग्रहित शराब निकालते हैं। जल्द ही 3 दौर की शराब के बाद हत्यारा आखिरकार अपनी असली मंशा दिखा देता है। वह बातचीत का बहाना बनाकर पूछता है कि शे गुआंगशेन क्या काम करते हैं। कहना तो यह चाहिए कि मैं यहाँ काम करता हूँ, आपको नहीं बता सकता। क्या आप घर से बाहर हैं? मैं एक गुप्त एजेंसी में काम करता हूँ। कौन सी एजेंसी है? क्या यहाँ? शे गुआंगशेन के हाव भाव से साफ था कि वह अपने काम पर गर्वित है। सामने वाला एक विदेशी था, अपने देश की ताकत का प्रचार करने कहा कि वह उच्च तकनीक पर शोधरत हैं और उनका शोध अग्रणी है। शे गुआंगशेन को उत्साहित देख हत्यारे ने तुरंत उसके साथ एक और गिलास पी लिया, जताते हुए कि वह उच्च तकनीक के बारे में बहुत जिज्ञासु है और जानना चाहता है कि आखिर वह चीज क्या है। मैं वास्तव में आपको यह नहीं बता सकता कि हम विशेष रूप से क्या शोध कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज दिखा सकता हूं। इस चीज को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि हमारी यह उच्च तकनीक कितनी उन्नत है। अरे, शे गुआंगशेन ने कहा कि यह अनुसंधान संस्थान का प्रवेश कार्ड है। इसे लेकर आप अनुसंधान संस्थान के सभी स्थानों में प्रवेश कर सकते हैं और इस कार्ड में एक रिवर्स ट्रैकिंग फंक्शन भी है। कोई इस कार्ड का उपयोग करके दरवाजा खोलता है तो सिस्टम यह पता चलता है कि वह कौन है और समय क्या है। शे गुआंगशेन लगातार बोलते रहे। वह चाहते थे कि कोई उनके शोध के परिणामों को साझा करे। गोपनीयता के चलते उन्होंने ज्यादा उपयोगी जानकारी का खुलासा नहीं किया। हत्यारे को पता था कि कुछ पूछने लायक नहीं है, इसलिए वह शे शाओमैन के घर से चला गया। शे शाओमैन के पिता से उसे अनुसंधान संस्थान के अंदर ले जाए, लेकिन यह नहीं होगा। इसलिए उसने बी योजना शुरू की। उसे प्रेरणा चाहिए। शे शाओमैन को पहाड़ों में आराम करने के लिए ले जाना है। फिर चुपके से तस्वीरें खींचने की सोची। क्योंकि शे शाओमैन को नहीं पता था कि उसके पिता यहाँ काम कर रहे हैं, इसलिए उसे कोई शक नहीं हुआ। उसे नहीं पता था हत्यारा पहले से ही सक्रिय है। उसने कहा उसे शहर वापस जाना है। उसने राष्ट्रीय सुरक्षा की तीसरी शाखा की निगरानी की। परिणाम वही था। प्रोफेसर सुन का कंप्यूटर फिर से चालू किया गया और उसे शे गुआंगशेन के अनुसंधान संस्थान भेजा जाना था। उन्हें अन्य कंपनियों के साथ तकनीकी मुकाबला करना था, इसलिए प्रोफेसर सुन के कंप्यूटर की जरूरत थी। हत्यारा कार चलाते हुए रास्ते उसका पीछा कर रहा था। पुलिस अधिकारी ली जियान ने उसे जल्दी ही देख लिया। हत्यारे ने रास्ते में मोड़ ले लिया, जिससे ली जियान का शक दूर हो गया।